समुद्र के 60 फीट नीचे 30 इंच चौड़ी क्रूड ऑयल से भरी पाइप में 2 दिन तक फंसे रहना किसी के लिए भी बेहद खौफनाक और जानलेवा अनुभव हो सकता है। ऐसा ही एक हादसा हुआ था क्रिस्टोफर काजिम, यूसुफ, आर्शी और फैजल के साथ। इन पांचों में से केवल क्रिस्टोफर ही बच सका, जबकि बाकी चारों की मौत हो गई। इस घटना के बाद जो उनके साथ हुआ वह न सिर्फ भयानक था बल्कि दिल दहला देने वाला भी था। इस हादसे की गोप्रो फुटेज भी मौजूद है जिसे हम आगे वीडियो में दिखाएंगे। यह घटना 25 फरवरी 2022 की है, जब ये 5 लोग कैरिबियन आइलैंड पर स्थित पारिया नामक कंपनी में काम कर रहे थे। वे ऑयल पाइप के मेंटेनेंस का काम करते थे। यह पाइपलाइन काफी महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह बर्थ 5 से बर्थ 6 तक कच्चे तेल को ट्रांसफर करने का काम करती थी। बड़े बड़े ऑयल कंटेनर्स बर्थ 5 पर अपना क्रूड ऑयल अपलोड करते थे और यह तेल इसी पाइपलाइन के जरिए बर्थ 6 पर स्थित रिफाइनरी तक पहुंचता था। पाइप के अंदर से हाइड्रोकार्बन बाहर न निकले, इसलिए एयर प्लग्स का इस्तेमाल किया गया था। पाइपलाइन में काम करने के लिए एक विशेष कैबिन भी लगाया गया था जिसे हैबिटेट बेल कहा जाता है। यह तकनीक पानी में एक सूखा एरिया बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे अगर आप पानी की बाल्टी में एक खाली ग्लास उल्टा डालें तो ग्लास के अंदर पानी नहीं जाता है। ठीक इसी तरह हैबिटेट बेल हवा का दबाव छोड़कर पाइप के अंदर एक सूखी जगह बनाता है। इन 5 लोगों का काम उस दिन पाइप के अंदर जाकर एयर प्लग को निकालना था ताकि पाइपलाइन से कच्चा तेल सामान्य रूप से गुजर सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने एयर प्लग को निकाला, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई। अचानक पानी का एक तेज बवंडर पाइप के अंदर बना और उसने उन सभी को अपने दबाव के साथ पाइप के अंदर खींच लिया। यह बवंडर इतना ताकतवर था कि महज 90 सेकंड के अंदर उन्हें पाइप के अंदर 20 फीट नीचे और 120 फीट दूर जाकर पटक दिया। घटना की गोप्रो फुटेज में यह भयानक पल रिकॉर्ड हुआ जिसमें शुरुआत में कुछ देखा जा सकता है लेकिन जल्द ही सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। इस पाइप के सीधा न होने के कारण एकमात्र राहत यह थी कि वे लोग एक छोटे से एयर पॉकेट में फंस गए जहां वे कुछ देर तक सांस ले सकते थे। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ है। पानी का फ्लो इतना तेज था कि कुछ लोगों की हड्डियां भी टूट गई थी। पाइप के अंदर अंधकार में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस हवा को वे सांस ले रहे थे उसी की वजह से वे पाइप में फंसे हुए थे। तकनीकी रूप से देखा जाए तो पाइप में 1200 बैरल कच्चा तेल होना चाहिए था, लेकिन उसमें काफी कम तेल था और इसकी जगह वहाँ लो डेंसिटी वाली हवा बनी हुई थी। जब उन्होंने एयर प्लग को निकाला तो कैबिन में मौजूद उच्च डेंसिटी वाली हवा ने लो डेंसिटी वाली हवा के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया जिसने इन सभी को खतरनाक तरीके से पानी के अंदर खींच लिया। अब उनके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जिस रास्ते से वे आए थे, यानी बर्थ 6 की ओर वापस जाना। लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था जिससे उन्हें यह नहीं पता चल पा रहा था कि किस दिशा में जाना है। अगर गलती से वे बर्थ 5 की ओर यानी समुद्र की तरफ जाते तो इसका मतलब तुरंत मौत थी क्योंकि वह समुद्र की गहराइयों में खुलता था। काफी सोचने विचारने के बाद वे तय करते हैं कि जिस दिशा में उनके सिर हैं उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था क्योंकि वे ज्यादा समय तक पाइप के अंदर जीवित नहीं रह सकते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कदम उठाया उन्हें एक और समस्या का सामना करना पड़ा। पाइपलाइन पूरी तरह सीधी नहीं थी, इसलिए कुछ जगहों पर हवा की छोटी छोटी जेबें थी जहां वे सांस ले सकते थे, लेकिन कुछ स्थानों पर केवल पानी ही पानी था। अगर वे पानी के अंदर से सांस रोककर आगे बढ़ते और उन्हें बीच में सांस लेने की जगह नहीं मिलती तो उनकी तुरंत मौत हो सकती थी। इस डर के बावजूद क्रिस्टोफर और फैसल ने फैसला किया कि वे दोनों अकेले आगे बढ़ेंगे और किसी तरह बाहर निकलने के बाद बाकी तीनों के लिए मदद लाएंगे। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक और एयर पॉकेट में फंस जाते हैं। यहाँ एक चमत्कार होता है, उन्हें एक ऑक्सीजन टैंक दिखाई देता है। इस टैंक की मदद से वे पानी के अंदर ज्यादा देर तक रह सकते थे। लेकिन एक नई समस्या यह थी कि अंधेरे के कारण वे नहीं देख पा रहे थे कि ऑक्सीजन टैंक में कितनी ऑक्सीजन बची है। दुर्भाग्य से उनका ऑक्सीजन टैंक जल्द ही खत्म होने वाला था। उसी वक्त वे एक और चीज से टकराते हैं और यह था एक और ऑक्सीजन टैंक। लेकिन इस ऑक्सीजन टैंक में एक समस्या थी, इसमें वह माउथ पीस नहीं था जिससे ऑक्सीजन मुंह में लेकर सांस ली जाती है। इस कारण उन्हें टैंक की ओपनिंग पर अपना मुंह रखना पड़ा जिससे उनके मुंह के अंदर क्रूड ऑयल चला गया। दोस्तों, क्रूड ऑयल एक काला मोटा तरल होता है जिससे पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। अगर यह मुंह और आंखों में चला जाए तो बहुत तेज जलन होती है। उस समय तक फैसला का ऑक्सीजन टैंक भी खत्म हो चुका था और उसकी हड्डियां टूटने के कारण वह अत्यधिक दर्द में था। इस वजह से क्रिस्टोफर को आगे अकेले बढ़ना पड़ा। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद क्रिस्टोफर का ऑक्सीजन टैंक किसी चीज से टकराया। वह एक पाइप का बेंड था। इस बेंड को पाकर क्रिस्टोफर खुश भी हुआ और दुखी भी, क्योंकि यहाँ पर 2 संभावनाएं थी। या तो यह बेंड बर्थ 6 की ओर जाने वाला था जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता हो सकता था, या फिर यह बर्थ 5 की ओर था जो पूरी तरह बंद था और समुद्र की ओर खुलता था। जब क्रिस्टोफर पाइप के अंदर था तो पानी कम होने के कारण तैरकर
बाहर निकलना नामुमकिन था। यह भी एक बड़ी समस्या बन गई थी। किसी तरह वह जोर जोर से पाइप को मारकर आवाज करने लगा। इसी दौरान कुछ रेस्क्यू टीम के सदस्य उसकी आवाज सुन लेते हैं। उन्होंने एक चैन पाइप के अंदर डालकर क्रिस्टोफर को बाहर निकाला। जैसे ही वह बाहर आया, उसने सबसे पहली बात यही कही कि उसके चारों दोस्त अभी भी पाइप के अंदर फंसे हुए हैं और जिंदा हैं। उन्हें जल्द से जल्द मदद की सख्त जरूरत थी। यहाँ पर कंपनी को आयल को धीरे धीरे पाइप से निकालना चाहिए था और रेस्क्यू के लिए कुछ बेहतर तरीके अपनाने चाहिए थे। रेस्क्यू टीम उसके दोस्तों को बचाने के लिए तैयार थी, लेकिन कंपनी ने उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी। कारण यह था कि उनके पास पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे और अगर रेस्क्यू टीम पाइप के अंदर जाती तो उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। जब यह सुना तो क्रिस्टोफर खुद अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कंपनी ने उसे भी रोक लिया। क्रिस्टोफर ने जब पूरी स्थिति बताई तब रेस्क्यू टीम ने पाइप को ठोक ठोक कर देखा ताकि पता चल सके कि चारों लोग कहाँ हैं और आश्चर्यजनक रूप से चारों लोग भी पाइप को मारकर अपनी उपस्थिति का जवाब दे रहे थे। लेकिन अगले 48 घंटों तक कंपनी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और उन चारों को मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। इस समय के दौरान बेचैनी और निराशा में उन चारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। क्रिस्टोफर के अनुसार यह एक ऐसी घटना थी जिसमें एक बड़ी कंपनी की लापरवाही ने उसके दोस्तों की जान ले ली। इस हादसे के बाद पारिया कंपनी पर पुलिस जांच भी हुई, लेकिन कंपनी को कोई सजा नहीं मिली। सबसे दुखद बात यह रही कि जिन परिवारों के लोग मारे गए उन्हें कंपनसेशन के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया। अब सवाल उठता है कि यहाँ गलती किसकी थी? क्या यह कंपनी की लापरवाही थी जिसने सही समय पर कदम नहीं उठाए? अगर समय पर रेस्क्यू किया गया होता तो शायद आज वे लोग जिंदा होते। क्रिस्टोफर अपनी किस्मत को कोसता है कि वह अपने दोस्तों को नहीं बचा सका। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? कृपया अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।